दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछला हफ्ता जो शेयर मार्केट में गया, इंडियन शेयर मार्केट में 17 से 21 तारीख का जो वीक क्लोज हुआ है, इस वीक के अंदर मार्केट में 4 साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गई, जिसमें अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 4% ज़्यादा के रिटर्न है पूरे वीक के और 3000 प्लस इंडाइसिस में ग्रोथ आई है। वेयर एज निफ्टी के अंदर भी 4.25% की ग्रोथ है और इंडाइसिस में 900 प्लस पॉइंट का उछाल आया है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, वहाँ पर और तेज़ी बढ़ गई, 5% प्लस की तेज़ी है बैंक निफ्टी में। और इसके बाद अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप में 6.5 से 7% की तेज़ी आई है। वेयर एज स्मॉल कैप ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून 2020 में के बाद उन्होंने 8.64% की तेज़ी दिखाई है। तो और कुछ सेक्टर में तो 10% से ऊपर की तेज़ी आई है कुछ सेक्टर्स में। जैसे अगर हम नाम लेते हैं तो डिफेंस सेक्टर की बात करता हूँ मैं। तो ये तेज़ी क्या परमानेंट है और अगले हफ्ते में हमें क्या तेज़ी दिखती है, उसको बताने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये डिस्क्लेमर ये है कि आप मेरी भी किसी भी राय के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ज़रूर ले लें या अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट करें। मेरी बातों को आप ओपिनियन ले सकते हैं, बट उस पर पॉइंट टू पॉइंट, बिकॉज मैं आपको कोई शेयर्स अलग से नहीं बताऊंगा कि कौन से शेयर्स में आप इन्वेस्ट करना है। हम सेक्टर की बात तक ही अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो भी प्रिडिक्शंस मैं आपको देने जा रहा हूँ ये सब प्रिडिक्शंस ऑस्ट्रोलॉजी बेस के ऊपर हैं, तो उस पे ही हम बात करेंगे। तो पहले हम पिछले हफ्ते का रिव्यू कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते में अगर जो तेज़ी बनी, वो तेज़ी क्यों बनी? बिकॉज जो शेयर मार्केट का मेन कारक होता है वो बुध ग्रह होता है, मरकरी। तो मरकरी रेट्रो हुआ था पिछले हफ्ते। अगर आप हमारे एपिसोड फॉलो करते हैं तो हमने एस्ट्रोलॉजी के पिछले एपिसोड में बात की थी कि कुछ सेलेस्टियल इवेंट होने वाले हैं इस वीक के अंदर। इसमें 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख में कुछ मेजर इवेंट लाइंड अप थे, जिसमें चंद्रग्रहण था और बुध वक्री हुए थे, सूर्य का मीन राशि में आना हुआ और राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ 16 तारीख को, और जिसका इम्पैक्ट आपने देखा भी। ये सारी जो 4 इवेंट हुई वो 17 तारीख से जो मार्केट में एक तूफानी तेजी आई, जिसको 4 साल में सबसे बड़ी तेजी बोल रहे हैं, जिसमें ना तो सिर्फ शेयर मार्केट ही बल्कि गोल्ड और सिल्वर में भी रिकॉर्ड ग्रोथ आई है। तो ये सेलेस्टियल इवेंट के हिसाब से ही सब चीज़ें गवर्न होती हैं। जिस तरह से अगर हम बोलते हैं कि सन जब निकलता है सुबह तो लालिमा होती है, उतनी हीट नहीं होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है हीट बढ़ती जाती है। तो कुछ इस तरह से ही सेलेस्टियल इवेंट हमारी लाइफ में भी और मार्केट को भी इम्पेक्ट करते हैं। जिस तरह से अगर अब वेदर चेंज हो रहा है और कई प्रदेशों में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया है, तो ये सेलेस्टियल इवेंट ही है, ट्रांजिशन है सन का, कि जो अपना मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न भी चेंज होते हैं। खैर, हम अपना टारगेट स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहे हैं आज, और उसमें एस्ट्रोलॉजी किस तरह से सपोर्ट कर सकती है। अब जो अगला हफ्ता आ रहा है, जो वीक शुरू हो रहा है 24 तारीख से, 24 से 28 का जो वीक होगा, इसमें मूवमेंट क्या होने वाली है। इससे पहले पिछले हफ्ते में एक और इम्पैक्ट आया था, वो भी बताना ज़रूरी है कि पिछले हफ्ते सूर्य जो मीन राशि में गए थे और उधर से बुध और शुक्र वक्री थे। तो बुध और शुक्र और राहु, वो तो खैर वक्री पोजीशन में थे, तो उनकी डिग्री घटती जा रही थी, वेयर सूर्य की डिग्री बढ़ती जा रही थी। इस वजह से बुध और शुक्र अस्त भी हुए थे, तो उनका जो अस्त होना था वो भी शेयर मार्केट को इम्पेक्ट करके गया। बट अब अगले हफ्ते में 24 तारीख से 28 तारीख की प्रेडिक्शन के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें डिस्क्लेमर एक बार दोबारा से हम दे रहे हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें तो अपनी सलाह से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करेंगे। तो जो हमारी अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन है, जिसमें
क्योंकि उसके बाद जब 28 तारीख को वीक क्लोज होगा, 29 तारीख 30 तारीख में बहुत बड़ा ट्रांजिट आने वाला है, जिसमें सूर्य ग्रहण भी है और शनिदेव का भी ट्रांजिट होने वाला है मीन राशि में, जो एक परमानेंट ट्रांजिट होगा। और उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी 31 तारीख से बाजार के अंदर अगले हफ्ते में। बट ये हफ्ते में किस तरह से चीज़ें प्लान आउट होंगी। अभी मार्केट मंडे को पॉजिटिव ही खुलेगी, मार्केट में ग्रोथ ही आएगी, आपको सारे इंडाइसेस पॉजिटिव ही दिखेंगे, मंडे भी पॉजिटिव रहेगा और ट्यूसडे भी पॉजिटिव रहेगा। बट क्योंकि जो चंद्रमा की पोजीशन है वो मकर राशि में रहेगी। जब मार्केट मंडे को खुलेगी उस टाइम धनु राशि में 29.21 डिग्री के ऊपर चंद्रमा रहेगा, और चंद्रमा 9:30-10 बजे तक जब वो मकर राशि में आ जाएगा कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। क्यों चंद्रमा वहाँ पर कंफर्ट पोजीशन में रहेंगे, तो मार्केट मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे सेकेंड हाफ तक मार्केट में ग्रीन ही रहेगी मार्केट। बट बुधवार को दोपहर के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ट्यूसडे शाम को भी कर सकते हैं या वेडनेसडे मॉर्निंग में भी प्रॉफिट बुकिंग आप ले सकते हैं। वेयरएज उसके बाद अगले 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग हावी रहेगी मार्केट में, और मार्केट में इंडाइसेस लाल निशान में बंद होंगे। तो ये प्रेडिक्शन है। वेयरएज गोल्ड के लिए प्रेडिक्शन यही रहेगी कि गोल्ड पॉजिटिव क्लोज ही रखेगा, और उसके कोई पॉइंट में नहीं आपको कमिट कर रहा हूँ कि किस पॉइंट तक ग्रोथ रहेगी, बट रिकॉर्ड तेजी रहेगी गोल्ड में अगले हफ्ते में भी। बट उतनी तेजी नहीं रहेगी जितनी तेजी पिछले हफ्ते में देख कर आए हैं। रीज़न इज कि जो टैरिफ वॉर है, जिसके लिए 2 तारीख की डेट दी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में, और उसमें भी कुछ किंतु परंतु हो सकता है या डेट आगे बढ़ सकती है, तो उस पर भी कंडीशंस लग सकती हैं। इस वजह से गोल्ड में भी तेजी एक लिमिटेड दायरे में ही रहेगी नेक्स्ट वीक में। और अब अगर हम स्टॉक्स में सेक्टर वाइज बात करते हैं, तो जो सेक्टर्स आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के शेयर्स आने वाले कम से कम 4 साल तक बढ़ते रहेंगे। तो इसमें आप कंफर्टेबली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जो भी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कोचिन शिपयार्ड, इस तरह के जो भी शेयर्स हैं, नाम पे ना जाए, आप अपने दिमाग से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही आप इन्वेस्ट करें। तो डिफेंस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीट हर जगह बढ़ती जा रही है, और 2025 का ये साल 24 के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। गर्मी खूब बढ़ेगी, तो ब्रिवेजेस के शेयर्स में भी आप इन्वेस्टेड रहें और उसमें और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जब हीट बढ़ेगी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलिंग जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स में भी रिकॉर्ड तेजी दिखेगी आपको आने वाले समय में। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बिकॉज एनर्जी कंजप्शन वाले जो शेयर हैं उसमें भी ग्रोथ रहेगी, ग्रीन एनर्जी में जो डील करती हैं कंपनीज, और ये सब है। और अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप हमें इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी और रिगार्डिंग प्रेफर्ड कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।